हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्क एजुकॉर्प। आज का हमारा जो टॉपिक होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे हिंदी में कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंस को, ये यूजेबल चीज़ों को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर वन प्लेस से अनदर प्लेस पर पहुंचाने का काम किसका होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मेनली हम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा ब्लड, जिसके थ्रू मटेरियल्स को फ्लो किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। सेकेंड पार्ट होता है हार्ट। ब्लड वाला चैप्टर हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाके देखिए। आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में, मेनली डिस्कस करेंगे। फर्स्टली सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की, तो इसे डिस्कवर किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम है? विलियम हार्वे, जिन्होंने 1628 के अंतर्गत ये डिस्कवर किया कि कुछ हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर यूजेबल थिंग्स या यूजेबल चीज़ें सर्कुलेट होती हैं। वो यूजेबल चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं? इसमें फर्स्ट चीज़ जो होती है, जितना भी हम फूड पार्टिकल अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, वो सभी फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। वो यूटिलाइज करने वाली चीज़ें किसके द्वारा सर्कुलेट होती हैं? ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होती हैं। सेकंड, जो हमारी गैसेस होती हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, उन सभी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा? सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। ये सभी गैसेस यूटिलाइज करने के बाद कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रोड्यूस होता है। वो एक्सक्रीटरी मटेरियल भी किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा ही वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि जहां से उसे फिल्टर होना है, किडनी तक पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। तो डिस्कवर किसने किया जी? इसे विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया। कौन सी ईयर के अंदर? 1628 के अंदर। नेक्स्ट क्या है? इन द ह्यूमन बॉडी क्लोज्ड का मतलब होता है बंद प्रकार का, एंड डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट। हमारे शरीर के अंदर, यानी कि मानव के शरीर के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, इट इज अ क्लोज्ड एंड डबल सर्कुलेशन। क्लोज्ड यानी कि बंद प्रकार का होता है, डबल दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। इसे हिंदी में कहा जाता है बंद तथा दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। तो क्वेश्चन सीधा बनता है कि मानव के शरीर में किस प्रकार का सर्कुलेशन होता है? दोहरा परिसंचरण तथा बंद सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सर्कुलेशन की, तो सर्कुलेशन को मेनली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र, आपको कुछ माइंड में बन रहा है, खुला यानी कि ओपन, किसी चीज से क्लोज नहीं होगा। दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि किसी न किसी चीज के अंदर वो बंद है। एक्चुअल में है क्या? हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड फ्लो करता है, तो किस चीज के अंदर फ्लो करता है? हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। वेन्स और आर्टरीज होती हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है जी, फर्स्ट चीज है आपकी आर्टरी, सेकेंड चीजें हैं वेन्स। वेन्स को हिंदी में कहा जाता है शिरा, और आर्टरी को हिंदी में कहा जाता है धमनी। क्या कहा जाता है? इसे धमनी के नाम से जाना जाता है। ये जो धमनी होती हैं, इनके अंदर शुद्ध रक्त होता है, वेन्स इनके अंदर अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। और ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर कैसी होती है? क्लोज्ड होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड या तो धमनियों में होगा या शिराओं में होगा, ये कैपिलरीज के अंदर होगा, एक स्पेशल बंद ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट होगा। जिन भी एनिमल्स के अंदर ब्लड ट्यूबों के अंदर फ्लो करता है, वो सभी एनिमल क्या फॉलो करते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं। जबकि इसके अपोजिट कुछ लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है? ये ट्यूब्स एब्सेंट होती हैं। इनका जो ब्लड होता है ओपन साइनसिस के अंदर, किसके अंदर? साइनसिस के अंदर, या हम बोल सकते हैं कैविटी के अंदर
एक खाली कैविटी के अंदर फ्लो करता है, उस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम को नाम दिया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहीं से एग्जांपल भी बनता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में प्रेजेंट हो सकता है। मेनली लोअर इनवर्टिब्रेट्स में। प्रॉपर अगर हम बात करें तो आपके जितने भी ऑर्थोपोड्स होते हैं, क्या जी, ऑर्थ्रोपोडा, या हम कह सकते हैं ऑर्थ्रोपोड्स। इनके अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? मेनली जितने भी इंसेक्ट होंगे किसके अंदर आएंगे? ऑर्थ्रोपोड्स के आएंगे। सेकंड क्लास होती है मोलस्का। मोलस्क के अंदर कौन से एनिमल्स आते हैं? इनके अंदर आते हैं पाइला, सीप, सिप्पी। तो इन सभी इन सभी एनिमल्स के अंदर कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जी? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। जबकि बात करी जाए मैमल्स की, यानी कि ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्प कराने के लिए या फ्लो कराने के लिए जो मेन ऑर्गन होता है वो क्या होता है? हार्ट होता है। इस हार्ट को हिंदी में कहा जाता है हृदय। क्या कहा जाता है? हृदय के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें हृदय की, तो हृदय का मेन फंक्शन होता है पंपिंग द ब्लड। ब्लड को पंप करने में सहायता करता है ब्लड को पंप करने में सहायता करता है हमारा हार्ट, यानी कि हृदय। कहां सिचुएटेड होता है? अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है विद इन द थोरेसिक कैविटी। देखो, हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है हमारा इंटेस्टाइन। हमारा स्टोमक वाला जो रीजन है, हमारा स्टोमक यानी कि आमाशय, पेट वाला जो रीजन है, उसे नाम दिया जाता है एब्डोमिनल कैविटी। दिस वन, एब्डोमिनल कैविटी से ऊपर वाला जो पोर्शन है, दिस वन, यहां से यहां तक का, इस पोर्शन को नाम दिया जाता है थोरेसिक कैविटी। हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है, इसे मेनली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाले पार्ट को नाम दिया जाता है थोरेसिक कैविटी, नीचे वाली बॉडी को नाम दिया जाता है एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारा जो हार्ट है, दिस वन, यहां प्रेजेंट होता है, इसे क्या नाम दिया जाता है? एब्डोमिनल कैविटी के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, ह्यूमन का जो हार्ट है वो ओरिजिन में होता है जी मीजोडर्म। कैसा होता है? मीजोडर्म इन ओरिजिन होता है। ओरिजिन की बात यहां हो रही है, तो मतलब कैसे ये उत्पन्न होता है? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सभी ऑर्गन्स 3 लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं। बाहर वाली जो लेयर होती है उसे नाम दिया जाता है एक्टोडर्म। क्या कहते हैं? एक्टोडर्म के नाम से इसे जाना जाता है। मिडिल वाली जो लेयर होती है उसे नाम दिया जाता है मीजोडर्म। अंदर वाली जो लेयर होती है उसे नाम दिया जाता है एंडोडर्म। इंटरनल लेयर, इसे नाम दिया जाता है एंडोडर्म। मिडिल लेयर, जिसे नाम दिया जाता है मीजोडर्म, और बाहरी लेयर, जिसे नाम दिया जाता है एक्टोडर्म। तो हमारा जो हार्ट होता है ओरिजिन में किस तरीके का होता है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यहां से क्वेश्चन बना है कि हार्ट की ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मली होती है। हार्ट के साथ साथ हमारा जितना भी स्केलेटन है, स्केलेटन की भी ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मली होती है। हमारी जो हड्डियां हैं वो भी मीजोडर्म से मिलकर बनी होती है। बात करें कवरिंग की, तो हार्ट की जो कवरिंग होती है, इसे क्या नाम दिया जाता है? पेरिकार्डियम के नाम से इसे जाना जाता है। लिसन, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो कार्डियम होता है, कार्डियम वर्ड रिलेट करता है किसको? हार्ट को। कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे कार्डियो किसको रिलेट करता है? हार्ट को रिलेट करता है। मायो मसल्स को रिलेट करता है। एक वर्ड आता है लैक्टो, LECTO, लैक्टो रिलेट करता है किसको जी? मिल्क को। वर्ड आता है हिपैटो, रिलेट करता है लिवर को। तो कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, कहीं भी वर्ड आ जाए कार्डियम, वो किसको रिलेट करेगा? हार्ट को। पेरी यानी कि उसकी पेरिफ्री पर, हार्ट की पेरिफ्री पर जो कवरिंग पाई जाती है उसे नाम दिया जाता है पेरिकार्डियम। नेक्स्ट आता है वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट। अगर वजन की बात करें तो ह्यूमन का, जो एक एडल्ट ह्यूमन है, उसके हार्ट का वेट होता है लगभग 250 से लेकर 300 ग्राम।
250 से लेकर 300 ग्राम ह्यूमन के हार्ट का वेट होता है। लेकिन अगर बात करी जाए न्यूली बोर्न बेबी की, एक छोटे बच्चे की, तो एक नवजात शिशु के अंदर या छोटे बच्चे के अंदर केवल और केवल 50 ग्राम ऑफ हार्ट प्रेजेंट होता है। उसके हार्ट का वजन ओनली ऑन कितना होता है जी? 50 ग्राम होता है। बात करी जाए ये जो ऑर्गन है ये कैसा ऑर्गन होता है, क्वेश्चन बना है कि कौन सा ऑर्गन बिजिएस्ट ऑर्गन होता है, शरीर का सबसे व्यस्त ऑर्गन किसे कहा जाता है? तो मानव के शरीर का सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन कौन सा होता है जी? हार्ट को ह्यूमन बॉडी का सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन कहा जाता है। देखो जी, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी जब तक जीवित है, कब तक? जब तक हमारा हार्ट वाइब्रेट कर रहा है, हमारी हार्ट की पंपिंग चालू है। अगर हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी हेमरेज हो जाए, कोई भी चोट आ जाए, तो हम क्या मैक्सिमम क्या हो सकते हैं? हम कोमा के अंदर पहुंच सकते हैं। ठीक है, हमारी याददाश्त जा सकती है। हाथ पैरों के अंदर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो हम बैठ के जी सकते हैं। कुछ टाइम के लिए हम अपनी रेस्पिरेशन रेट को भी रोक सकते हैं। लेकिन हमारी जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है जी, तो हार्ट हमारा कैसा ऑर्गन होता है? बिजिएस्ट ऑर्गन के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, ह्यूमन का जो हार्ट होता है, बात कर रहे हैं मानव के हृदय की। तो जो मानव का हृदय होता है, मानव के हृदय को मेनली हम 4 चैम्बर में डिवाइड करते हैं। चैम्बर का मतलब है यहाँ कोस्ट से, यानी कि डिवीजन से। तो ह्यूमन के हार्ट को मेनली हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 भागों में डिवाइड करते हैं। इनमें से 2 पार्ट, जिसे नाम, पहले जो दोनों पार्ट होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है ऑरिकल्स। क्या कहते हैं जी? ऑरिकल्स। इन्हें हिंदी में कहा जाता है अलिंद। इन्हें अलिंद के नाम से जाना जाता है। इसके लोअर, ये अपर पार्ट हो गया, इसके लोअर यानी कि ऑरिकल्स के लोअर वाला जो पार्ट होता है, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। इन वेंट्रिकल्स को हिंदी में नाम दिया जाता है निलय। क्या कहते हैं जी? इन्हें निलय के नाम से जाना जाता है। ऑरिकल्स यानी कि अलिंद, वेंट्रिकल्स यानी कि निलय। 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। एक ऑरिकल वेंट्रिकल में ओपन होगा, दूसरा ऑरिकल दूसरे वेंट्रिकल में ओपन होता है। अपर पार्ट इज कॉल्ड ऑरिकल एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड वेंट्रिकल। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, कि इनका स्ट्रक्चर होता किस टाइप से है, तो लाइक दिस, ये हमारे पूरे हार्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें मैं मेनली आपको बताऊंगी कि कौन से ऑरिकल्स होते हैं, कौन से वेंट्रिकल्स होते हैं। तो देखो जी, जो आपको ये अपर पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस वन, दीज बोथ आर ऑरिकल्स। ऊपर वाले ये दोनों की दोनों चैम्बर जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हें नाम दिया जाता है ऑरिकल्स। इधर साइड हो गया जी आपका राइट ऑरिकल, दूसरी साइड हो गया आपका लेफ्ट ऑरिकल्स। ऑरिकल क्या करते हैं? वेंट्रिकल में ओपन हो जाते हैं। सिंगुलर फॉर्म में इसे नाम दिया जाता है एट्रिया। क्या कहते हैं? एट्रिया के नाम से इसे जाना जाता है। ये एट्रिया, ये ऑरिकल ओपन हो जाते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर, निलय के अंदर। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के अंदर ओपन होगा, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ओपन होगा। एक्चुअल में होता क्या है, हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर 2 प्रकार का ब्लड होता है। 2 प्रकार का ब्लड होता है। एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, दूसरी तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा साइड? राइट साइड वाला। इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वह रक्त जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में या ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती है। दूसरी तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है उसे हम शो आउट करते हैं रेड कलर से, जबकि अपोजिट साइड को हम दिखाते हैं ब्लू कलर से। ब्लू कलर जिसके अंदर अशुद्धियां होंगी, रेड कलर जिसके अंदर शुद्ध रक्त होगा। एक्चुअल में होता क्या है, ऑरिकल से ब्लड आएगा वेंट्रिकल के अंदर, किसके द्वारा? पंप होगा कुछ वॉल्स के द्वारा। किसके द्वारा? वॉल होते हैं। अगर हम बात करें राइट साइड की, तो इस राइट साइड में 3 वॉल प्रेजेंट होते हैं जी। कितने वॉल? 3 वॉल प्रेजेंट होते हैं, जिसे नाम दिया जाता है ट्राइकस्पिड वॉल। क्या कहेंगे इसे? ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से इसे जाना जाता है। जबकि इधर साइड केवल 2 वॉल प्रेजेंट होते हैं, इसे नाम दिया जाता है बायकस्पिड वॉल्व।
ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से इसे जाना जाता है। ये ज्यादा कुछ नहीं, ओपनिंग होती है जो ऑरिकल से ब्लड को वेंट्रिकल तक लेके आने का काम करती है, लेकिन कभी भी यहां से ब्लड बैक फ्लो नहीं करता, वापस नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ब्लड के नीचे प्रेशर आते ही, नीचे वेंट्रिकल में आते ही ये वॉल अपने आप को क्लोज्ड कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये प्रेशर वाला ब्लड वापस जाता है किसके अंदर? एओर्टा के अंदर। दिस वन, मैं भी आपको प्रोसीजर पूरा दिखाऊंगी कि कैसे कैसे पंप होता है। अभी केवल आप नाम सुन लीजिए। ये ब्लड, शुद्ध वाला जो ब्लड है वो कहां जाएगा? एओर्टा के अंदर जाएगा। एओर्टा से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी धमनी किसे कहा जाता है? एओर्टा को कहा जाता है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है जी? एओर्टा होती है। जबकि बात करी जाए लार्जेस्ट वीन की तो इसे नाम दिया जाता है वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। तो देखो बहुत प्यारी एनिमेशन है, ये दिखा रही है कि ब्लड कैसे पंप होता है। ये दोनों की दोनों आपके ऑरिकल हो गए, एक तरफ राइट एक तरफ लेफ्ट। कलर दो आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक रेड कलर दिखाई दे रहा है, एक ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। राइट साइड में ब्लू कलर है, ब्लू कलर का ब्लड आ रहा है। क्यों आ रहा है जी? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर प्रेजेंट होती है। लेफ्ट साइड में जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, रेड कलर से शो हो रहा है। ऑरिकल से ब्लड कहां गया? वेंट्रिकल में। दिस वन कहां आया? वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आया तो यहां से ये पहुंच गया जी किसके अंदर? एट्रियम के अंदर, और एओर्टा के अंदर ये पास हो जाता है। यहां से ब्लड, शुद्ध रक्त एओर्टा के अंदर जाएगा, जबकि अशुद्ध रक्त किसके अंदर जाएगा जी? ये वीना कावा के अंदर फ्लो कर जाएगा। तो देखो जी, बस यहाँ एनिमेशन दिखाई गई है, ज्यादा कुछ नहीं है कि कैसे कैसे ब्लड आता है। यहां से पास आउट नहीं हो रहा, ब्लड कहां जा रहा है? यहां साइड से जा रहा है। ठीक है जी, दिखाई दे रही होंगी चीजें आपको। दोबारा बता देती हूँ एक बार हल्का सा। देखो क्या है, इधर साइड ये क्या है? आपके ऑरिकल्स है। दिस वन ऑरिकल, दिस वन ऑरिकल, दोनों से ब्लड पास आउट होगा, किस में आएगा? वेंट्रिकल में आएगा। दिस वन एंटर किया, एंटर करने के बाद ये यहां से एओर्टा में गया और ये यहां से किस में चला गया जी? हमारे एट्रियम यानी कि वीना केवास के अंदर चला जाएगा। देखो यहीं से ये ब्लू कलर में है तो ब्लू कलर वाला ब्लड ब्लू कलर में जाएगा और रेड वाला रेड में जाएगा। अभी सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी आर्टरी, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? एओर्टा के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट बात की गई है यहां नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर की। मानव का जो हार्ट है ये किन्हीं भी वर्टिब्रेट्स, एक वर्ड यूज किया है मैंने, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर हार्ट किस तरीके से, कितने चैम्बर्ड में डिवाइड किया गया है। कई बार यहां से क्वेश्चन बना हुआ है कि फिशेस के अंदर कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, मैमल्स के अंदर कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स के अंदर कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो आपको मैंने एक जो वर्ड यूज किया है वर्टिब्रे, इसका सेंस पता होना चाहिए। वर्टिब्रे होते क्या है? मेनली हम वर्टिब्रेट को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें फर्स्ट नंबर आता है फिशेस का, यानी कि मछलियों का, पाइसिस इसे इंग्लिश में कहा जाता है। दूसरा नंबर आता है इसमें रेप्टाइल्स का, रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाले जीव। थर्ड नंबर आता है जी इसके अंदर आपके एम्फीबियंस का। एम्फीबियंस कौन से जीव होते हैं? एम्फीबियंस यानी कि उभयचर, वे जीव जो जल और स्थल दोनों में रहकर अपना जीवन सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे मेढक जल में भी सर्वाइव कर जाता है और स्थल यानी कि अर्थ पर भी सर्वाइव कर जाता है। नेक्स्ट आता है जी इसके अलावा बर्ड्स, बर्ड्स यानी कि पक्षी। बर्ड्स को एक और नाम दिया जाता है, एव्स कह देते हैं इसे। क्या कहते हैं? एव्स। लास्ट आता है मैमल्स, जिसमें ह्यूमन बीइंग इंक्लूड होता है, स्तनधारी मैमल्स। इनके अंदर हार्ट जो होता है कितने चैम्बर्ड में डिवाइड होता है? नॉर्मली जितनी भी फिशेज होंगी, फिशेज का हार्ट 2 चैम्बर्ड होगा, 2 चैम्बर होंगे इसमें, 2 कोस्ट होंगे इसमें। एम्फीबियंस यानी कि उभयचर जो जल और स्थल दोनों में रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, इनके अंदर हार्ट 3 चैम्बर्ड होगा। रेप्टाइल्स जो रैंक कर चलते हैं, जैसे छिपकली को देखा होगा, सांप को देखा होगा, तो कैसे चलते हैं? रैंक कर चलने वाले जीव होते हैं। इनके अंदर जो हार्ट होता है वो भी कैसा होता है जी? 3 चैम्बर्ड होता है, 3 कोष्ठीय हृदय होता है। बात करें इनके नेम की कि कितने ऑरिकल्स होते हैं, कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, तो फिशेस के अंदर केवल और केवल एक ही ऑरिकल होता है, दिस वन, सिंगल ऑरिकल।
ठीक है, और एक ही वेंट्रिकल होता है। इसके अंदर एक ही ऑरिकल होगा और एक ही इसके अंदर वेंट्रिकल होगा। जबकि बात करी जाए एम्फीबियंस की, यानी कि उभयचर की, ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। एम्फीबियंस के अंदर ऑरिकल 2 का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो आपको फिशेस में दिख तो रहा होगा कि हल्का सा सेप्टम बनना स्टार्ट हो गया है, लेकिन बना नहीं है। सेप्टम का मतलब होता है जो सेपरेट करने वाला एक ऑर्गन होता है। जैसे नोज है तो एक ही, लेकिन इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक्चुअल में नोज तो एक ही कहेंगे ना, नोस्ट्रल 2 होते हैं। ऐसे ही एक ऑरिकल इसके अंदर प्रेजेंट होता है और एक ही वेंट्रिकल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि एम्फीबियंस के अंदर ऑरिकल्स का नंबर 2 हो जाता है, दोनों ऑरिकल एक ही वेंट्रिकल में जाकर ओपन हो जाते हैं। तो इसके अंदर 2 है जी ऑरिकल और एक है वेंट्रिकल। बात करें रेप्टाइल्स की, रेंगने वाले जीवों की, तो इनके अंदर 2 ऑरिकल, वेंट्रिकल 2 बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा सेप्टम बना है, लेकिन प्रॉपरली इसे सेपरेट नहीं कर पाता, प्रॉपरली वेंट्रिकल्स को सेपरेट नहीं कर पाता। तो ये क्या होता है, इनका जो ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है, ब्लड मिक्सिंग फॉर्म में पाया जाता है। तो एक्चुअल में हम यही कहेंगे 2 तो होंगे ऑरिकल और एक होगा वेंट्रिकल। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को छोड़कर। क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ एक ऐसा जीव होता है जो रैंकर चलता है। आता तो रेप्टाइल्स के अंदर है, लेकिन इसके अंदर जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 कोष्ठीय हृदय होता है। जितने भी आपके वर्ड्स हैं यानी कि पक्षी होते हैं, पक्षियों के अंदर भी जो हार्ट है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 ये ऑरिकल हो गए, 2 ये वेंट्रिकल हो गए, प्रॉपर सेप्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसे ही मानव के अंदर यानी कि ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन का जो ऑरिकल होता है वो अलग होते हैं, वेंट्रिकल जो होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो ह्यूमन में ऊपर वाले 2 ऑरिकल होंगे, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल होंगे। फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड, एम्फीबियंस के अंदर भी 3 चैम्बर्ड। रेप्टाइल्स के अंदर एक अपवाद आता है, कौन सा? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल है तो रेप्टाइल, लेकिन चैम्बर 4 हार्ट होगा। बर्ड्स और मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। आज के लिए बच्चे इतना ही काफी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, आगे शेयर करिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।